और महापुरुषों की मौजूदगी इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में देखी जाने यहाँ उपस्थित हर महापुरुष का दायित्व बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, क्योंकि नारायण हरि परमात्मा की सत्य पर कथा दुर्लभ है। इस संसार में सुनने को नहीं मिल सकती। ये आप लोगों ने भली भांति देखा भी होगा, समझ भी रहे होंगे जो कहा जा रहा है ये हकीकत है। कैसे वो भी हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। शिव पुराण का लेख है, शंकर जी की शादी होती है राजा हिमांचल की बेटी पार्वती से। शादी होने के उपरांत पार्वती अपने ससुराल आती है तो ससुराल में कोई नहीं था, अकेले शंकर के, दूसरे किसी भी पारिवारिक सदस्य का नाम ही नहीं आता है। तो समझने की बात है और समझना भी चाहिए। शंकर जी का जो कुछ था वो हरि परमात्मा ही थे और दुनिया में कोई था ही नहीं। ये बात समझने की है। अब होता ये पार्वती को बताए बगैर शंकर जी समाधि में, शिव पुराण का लेख कहता है 87,000 वर्षों का जिक्र आता है। 87,000 वर्षों तक शंकर जी समाधि में। तो आप समझ सकते हैं कोई शरीरधारी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि इतनी लंबी समाधि ले ही नहीं सकता है, बस का रोग ही नहीं। पार्वती जी ने कैसे समय व्यतीत किया होगा तो लेख की बात है। 87,000 वर्ष के बाद समाधि टूटी तो पार्वती जी ने लेख के द्वारा कहा होगा कि आप इतने लंबे समय तक किसकी समाधि में चले जाते हैं और मैं आपका भजन करती हूँ। मेरे द्वारा जो त्याग तपस्या की गई है वो आप ही की, आप मुझे मिल गए और मिलकर के भी 87,000 वर्षों से समझ में आता है, मिलकर के भी नहीं मिले। इतना कहा और कोई शिकायत नहीं की गई, ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है। तो पार्वती जी ने कहा होगा कि ना तो बताएं आप इतनी लंबे समय तक किसकी समाधि में चले जाते हैं। शंकर जी ने जवाब दिया अगर मैं बताऊंगा तो आपको भूखरा देना पड़ेगा, मांगूंगी। तो शिव पुराण का लेख शंकर जी ने चारों दिशाओं में 12 कोस तक देख लिया, कोई नहीं दिखाई दिया। इससे प्रतीक होता है सत्य अमर कथा हरि परमात्मा की हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती है। आपका वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं। जब 12 कोस चाहू दिशा में देखा शंकर जी ने अपने तपोबल के बल से देखा कोई, तब पार्वती जी से कहा अब मैं सत्य हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा में जाता हूँ, आप हमको देखती रहना। शंकर जी फिर समाधि में
हरि परमात्मा ही शंकर जी के कंठ में बैठकर अपनी सत्य अमर कथा सुना रहे हैं। इस बात को समझो, आप समझ सकते हैं। यहाँ कोई इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, अंधविश्वास नहीं, ढकोसला नहीं, किसी प्रकार का दान पात्र नहीं। प्रारंभ से लेकर अब तक किसी रूप में, किसी दिशा से रुपये पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया नहीं जाता। हमारे पास जमीन है, हमारा काम उससे चलता है। हमें आने वाले महापुरुषों को लूटने की जरूरत नहीं है। हम कोई महल नहीं बना सकते, हमें कोई आश्रम बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम अपनी बात ही बता रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, ये दुनिया है, ये संसार है। कहने वालों को सुनेंगे, उनके सारे पे चलेंगे, वो भी हम अभी बताते हैं आपको। अब हरि कथा शुरू हुई। उनका देखते ही पार्वती जी, भाई सीधी सी बात, तपोबल से भी शंकर जी ने देखा 12-12 कोस चौं दिशा में कोई नहीं, तब सुनाई। लेकिन वृक्ष के ऊपर एक तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। हरि कथा सुनने से वहां तक आवाज पहुंची वाइब्रेशन, और अंडा टूटा फूटा, उसमें से बच्चा निकला, और वो बच्चा भूखरा दे रहा है। पार्वती सो जब शंकर जी की समाधि टूटी तो उन्होंने देखा पार्वती सो रही है, तो भूखरा कौन दे रहा है। फिर तपोवन से चौं दिशा में देखा तो वो घोंसला से तोता आवाज दे रहा था। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल कि तूने सत्यमरता हरि की सुन के चली गई। त्रिशूल उठाया, भागे, तोता उड़ने लगा। जिस दिशा में तोता उड़ता हुआ जा रहा है, शंकर जी त्रिशूल भी भागते चले जा रहे हैं। जब तक भागते हो, ये वेद की, शास्त्र की, शिव पुराण की कथा है। वो तोता कहीं मकान कोठी महल की छत पर बेसर व्यास की धर्म पत्नी खड़ी हुई अपने केसों को संभाल लेंगे। जमाई आई और तोता भाव पहुंचा। तोता तुरंत ही उनके मुंह में प्रवेश कर अंदर चला गया, ऐसा लेके था। शंकर जी 12 साल में त्रिशूल वहां खड़े रहे। इतिहास की बात है, अगर प्रश्न करोगे तो हम उत्तर नहीं देंगे। हमारी जो बात है, वहां उत्तर का कोई मतलब ही नहीं होता, सीधा सीधा होता है, साफ। हम भूमिका नहीं बनाते, आप लोगों के सामने साल साल सीधा रखा जाता है। जैसे गाय भैंस पालते रहे, फिर गर्भ धारण की क्रिया पूरी हुई, फिर समय आने पर बच्चे को जन्म दिया, तब फिर दूध निकाला, फिर दूध घर ले गए, किसी बर्तन में डाला और गर्म किया, उचित डिग्री पर जामुन डाल दिया, दही बना, दही को मथा, मक्खन निकला, मक्खन को कढ़ाई में डाला, कढ़ाई चूल्हे पर रखी, नीचे साग जलाई, तब जाके घी बन के तैयार हुआ। और हम आपको हरि परमात्मा सार आपको बता देंगे। भूमिका नहीं बनाते, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं। संसार में भूमिका बनाने वालों की, ज्ञानियों की भैया कोई कमी तो है, बड़ा बड़ा ऊंचा बताते हैं। यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बोलने का भी प्रावधान नहीं है। यहाँ अगर श्रद्धा आस्था आपकी है तो दर्शन से ही काम हट हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो 12 साल लगभग हो चुकी, शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े हैं, कब निकलेगा मार के जाऊंगा।
वेदव्यास आते हैं, उन्होंने शंकर जी से कहा होगा कि महादेव जी आप अब यहाँ पर सतर्क होके सुनो, सावधान हो गया, टेंशन हो गया, मन न लगा। वेदव्यास ने कहा शंकर जी आपके मुख से और तोता ने हरि परमात्मा की सत्य महत्ता सुन ली, क्या आप इसे मार पाएंगे? कि क्रोध में भान नहीं होता, क्रोध में कोई भी हो तो क्रोध आ रहा है तो सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जब होश आया शंकर जी को, क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा मेरे आराध्य हरि की कथा इस मुख से सुनी है, अमर हो गया। तब त्रिशूल लेके वापस लौटे। वेदव्यास की पत्नी ने कहा बेटा तो बाहर आ जा। शंकर जी गए, अब क्या कहता है अंदर से आवाज क्या आती है? 12 वर्ष हो गए कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आया तो मुझे माया घेर लेगी और माया से निकलना फिर मुश्किल होगा, संभव और समझने की बात है। कौन सी माया? पूरे ब्रह्मांड में त्रिगुणी माया है, रजतम रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इस माया और मायापति हरि परमात्मा मायापति। भक्ति परमा हरि करने से ही माया से निजात मिल सकती है, अन्यथा संसार में माया से कोई बचा नहीं सकता। और जो माया में बचा हुआ है उसको कभी भी सदगति प्राप्त हो नहीं सकती। तो श्रीमान जी समय मिला है, कोई संस्कार होगा, देख रहे हैं हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जटा नहीं, युक्त नहीं,